A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of National College of Physical Education मर्दान, हम आपको अपने सब्जेक्ट एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने कुछ पढ़ा था तो आपने उसको बखूबी समझा होगा। आइए वही से अपने बात का आगाज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो 4 स्टेजेस है उस पे बहस की थी कि साइकोलॉजी की जो डिफिनीशन है ये वक्तन फ़वक्तन इसमें क्या तब्दीली आती रही। पहले इसको कहा गया स्टडी ऑफ सोल यानी रूह का इल्म, फिर इसको नाम दिया गया, चेंज कर दिया गया स्टडी ऑफ माइंड, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और लास्ट में स्टडी ऑफ बिहेवियर। और फिर उसमें कुछ जो माहिरीन है साइकोलॉजिस्ट थे उनके जो डिफिनीशंस है वो हमने डिस्कस किए थे। आइए अब इस पे थोड़ा बात करते हैं कि व्हाट इज़ बिहेवियर यानी मीनिंग ऑफ बिहेवियर। द वर्ड बिहेवियर इज़ अ कलेक्टिव नेम फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली मोटर यानी cognitive activities like walking, swimming, dancing and so on, but also activities like thinking, reasoning, imagining yani cognitive activities, and feeling happy, sad, angry, affective activities, etc. Behavior concerns all the segments of human mind, conscious, subconscious and unconscious. Therefore, it covers not only the overt or behavior but also inner experiences and mental processes. For example, covert behavior. तो बिहेवियर के बारे में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अब कुछ बात करते हैं कि सम डिफिनीशंस ऑफ साइकोलॉजी के वो क्या क्या है। अपार्ट फ्राम द अबाव मेंशन्ड डिफिनीशंस देयर आर सम अदर डिफिनीशंस ऑफ साइकोलॉजी। वो जो हमने पहले डिस्कस किए थे उसके अलावा भी कुछ डिफिनीशन की गई है, तो उनमें से चंद एक ये है। नंबर 1, Psychology is the science that seeks to describe and explain and on occasion to change the behavior of man and other animal। इस तरीके से एक और तारीफ़ और डिफिनीशन के मुताबिक साइकोलॉजी इंक्लूड स्टडीज़ ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्शियस लाइफ एंड बिहेवियर एंड देयर origin, development and manifestations। एक और तारीफ जो इनकाटा इंसाइक्लोपीडिया में है वो ये है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, दैट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग एंड अदर स्पेशीज सेंस, थिंक, लर्न, नो, कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। मार्फी के मुताबिक साइकोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। लॉन्गफील्ड एक और एजुकेशनिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट भी है, वो कहता है साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। जबकि एक और मशहूर साइकोलॉजिस्ट स्किनर कहता है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। आइए अब बात करते हैं आखिर में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के जो है उसमें साइकोलॉजी का जो टर्म है उसमें कहा गया है कि द टर्म साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज़ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। Psychology is the science of individual or group behavior
The word psychology literally means study of the human mind, human behavior and human relationship. तो ये जो डिफिनीशंस है इसका जब हम देखते हैं कंक्लूजन वो ये है कि putting together these two definitions, we can say that psychology is a discipline that describes, explains, and may attempt to change the behavior and conscious life of the person. It is that branch of knowledge that helps in finding the causes of problems relating to man's life, has personality and character, his physical and mental growth, and also helps in solving these problems. The human organism is extremely complex. The environmental factors that can affect the organism include all the persons, objects, situations, and conditions that constitute the external world of any living individual. Psychology is concerned with discovering the ways in which individuals and groups at different age levels tend to respond to environmental stimuli. तो ये कंक्लूजन हमें हासिल होता है साइकोलॉजी से. इसके बाद फील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, तो ये भी इस पे भी थोड़ा सा बहस करना ज़रूरी है और इसको भी आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. साइकोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड ऑफ नॉलेज. विद द पैसेज ऑफ टाइम द साइंस ऑफ साइकोलॉजी मेड inroads into many branches of knowledge and human activity. This resulted into a number of branches of the science of psychology. Number 1, abnormal psychology. जी हाँ, abnormal psychology. It studies the mental disorders as well as maladjustments of the organism. Number 2, adult psychology. It studies adult behavior and investigates problems connected with adult behavior. Animal psychology. It studies the nature of animal behavior and their reactions. Applied psychology. Psychology is an applied science. Applied psychology is the study of the utilization of data and principles to practical situation in education, industry, medicine, law, and many other fields. Child psychology. This branch of psychology studies the behavior of children from birth to maturity. The next one is clinical psychology. It is concerned with psychological diagnosis and treatment of maladjustment and behavior disorders, usually in a clinic or a similar place. The next one is differential psychology. This branch of psychology studies differences among individuals and groups. The next is educational psychology. Educational psychology deals with data and principles of learning and growth. The other one is experimental psychology. It studies facts discovered by means of scientific experiments, mainly in controlled conditions. The next branch of psychology is called genetic psychology. This relates to developmental aspects of psychology, tracing the processes whereby individual and group behavior modes originate and develop. The other one is general or pure psychology. It contains fundamental principles applicable to the behavior of all individuals rather than to selected individual or group. The next one is industrial psychology. This is the study of human relations as
related to problems of industry, especially those affecting personal and job efficiency. The next one is parapsychology. The branch of psychology deals with such problems as extrasensory perceptions and telepathy, etc. Number 14 is pathological psychology. This is the study of mental diseases. The next is sociological psychology. This branch of psychology is the study of physical structure and the nervous system as related to organic behavior. The next is comparative psychology. This branch of psychology deals with the behavior as it differs from one species of animal to another. This issue studied by psychologists cover a wide spectrum comprising learning, cognition, intelligence, motivation, emotion, perception, personality, mental disorders, and the study of the extent to which individual differences are inherited or are shaped environmentally, known as behavior genetic. डियर स्टूडेंट्स, तो देख लिया आपने कि साइकोलॉजी आज के दौर में एक ऐसा वास्ट फील्ड है कि इसके फिर कई सब ब्रांचेस और सब टाइप्स काम कर रहे हैं और हर एक ब्रांच फिर अपने अपने स्पेशलाइजेशन में और अपने अपनी अहमियत के एतबार से जो है वो काफ़ी मुकाम रखता है। और जो नॉर्मल साइकोलॉजी से लेकर कंपैरेटिव साइकोलॉजी तक जितने भी इसके ब्रांचेस है फ़ी ज़माना, तो वो हर एक जो है अपने तौर पर काफ़ी अहमियत और अफादियत रखता है। आइए अब हम अपने जो काम है और उसकी तरफ मज़ीद आगे बढ़ते हैं और यही से अगर आप गौर करें तो हमारा असल काम यहाँ से स्टार्ट होता है और वो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। थोड़ा बहुत हमने एजुकेशन पे बात की, फिर इसके बाद साइकोलॉजी पे बात की। आइए अब इसमें हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी पे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ कंपाउंड वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स. Number one is education and the other one is psychology. The first term, for example, psychology, as defined above, is the science or study of human mind and behavior. The second term, education, is defined as the development of desirable habits, skills, and attitudes which make an individual a good citizen. In more simple words, we can define education as shaping behavior or modification of behavior of the individual for adequate adjustment to in the society. In the light of the above definitions of psychology and education, we can say that both the terms are interrelated. Why? Because education is the shaping of behavior, whereas psychology is the study of how, when, and why to shape these behaviors. तो असल बात यही है कि एजुकेशन का काम क्या है, ये शेपिंग बिहेवियर यानी जो किरदार है, जो रवैया है, जो रुझानात है, जो माइंड सेट है, उसको पॉजिटिव तरफ ले जाना और उसको इस तरीके से इसकी शेपिंग करना कि जो रिक्वायर्ड हो, जो एक अच्छे मुआशरे की तश्कील कर सके, जो उस फ़र्द को फ़र्द कामिल और सालेह फ़र्द बना सके, जो उसको यूज़फुल शहरी बना सके, जो उसको अपने लिए और पूरे कौम के लिए और अपने दीन के लिए जो है काबिल फ़ख्र बना सके। तो ये है एजुकेशन का काम।
जबकि साइकोलॉजी में हमने डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर्स में और आज भी उस पर हमने पढ़ लिया कि ये क्या करती है। इसका काम है कि कैसे, क्यों और किस तरीक़े से ये बिहेवियर जो है, इसकी जो शेपिंग है और इसकी जो तब्दीली है, पॉजिटिव चेंजेस है, ये कैसे आ जाती है, क्यों आती है। तो ये तमाम जो बातें हैं आपस में हम कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड है। Education is not only an attempt to mold and shape the behavior of the students, but it also aims to produce desirable change in terms for all round development of their personalities. The essential knowledge and skill to do this job satisfactorily is supplied by educational psychology, as Peel puts in the following words. अब इस पे बहस करते हैं कि जो नीचे हम बयान कर रहे हैं ये बहुत अहम है। इसकी तरफ इंतहाई तवज्जो के साथ आप इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। Educational psychology helps the teacher to understand the development of his learner or students, the range and limits of their capacities, the processes by which they learn, and their social relationship. In this way, the job of an educational psychologist resembles that of an engineer. An engineer is a technical expert and supplies all the knowledge and skill essential for the satisfactory accomplishment of a job like construction of a bridge. In the same way, educational psychologist who is a technical expert in the field of education supplies all the information, principles and techniques essential for. So, the result is that understanding the behavior of the learner or student in response to educational environment, and secondly, desired modification and his behavior to bring an all-round development in the study personality. In this way, it is quite reasonable to call educational psychology as a science of education. जी हाँ, इसको हम साइंस ऑफ एजुकेशन का नाम भी दे सकते हैं और इसको देना चाहिए। Educational psychology is concerned with learning processes and problems associated with the teaching of students. It explains the changes that take place in individuals in their various stages of development. It explains the effect of the environment on the child. It also studies the child's inborn emotion like love, anger and fear, as they play pivotal or central role in learning and teaching. तो ये बातें समझने के बाद आइए अब इस लेक्चर के लास्ट में कुछ डिफिनीशंस है उसको भी डिस्कस करते हैं अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो कई एक डिफिनीशन की गई है माहिरीन तालीम और जो एजुकेशनिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट है, तो उनमें से चंद एक मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। सेकंड ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। मैं रिपीट करता हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। एक और
डिफिनीशन के मुताबिक द मेजर कंसर्न ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ लर्निंग. It is that field of psychology which is primarily concerned with the scientific investigation of psychological aspects of education. जबकि एक और बेहतरीन तारीफ़ एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये भी की गई है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशंस. This means that educational psychology is concerned with the study of human behavior or the human personality, its growth, development and guidance under the social process of education. एक और एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसकी डिफिनीशन यूँ की गई है कि the major concern of educational psychology is with learning. It is that field of education which is primarily concerned with the scientific investigation in the psychological aspect of education. जबकि आखिर में जाते जाते ये जो डिफिनीशन है ये भी सुनिएगा. Educational psychology is a scientific study of the life stages in the development of an individual from the time he is born until he becomes an adult. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेंथी लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की और उम्मीद है कि आपको इससे इस्तिफ़ादा हुआ होगा. इंशाअल्लाह कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे. तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. नासिर. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.